यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। जय हिंद साथियों, चलिए आज फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज आप लोग समझ रहे होंगे कि सबसे पहले सर गाना क्यों गा रहे हैं, समझ में आ गया। तो ये गाना इसलिए गाए हैं क्योंकि आज जो चैप्टर है, ठीक है, वो चैप्टर आपका ये राधा और कृष्ण का ही है चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका। इसलिए सबसे पहले जो ये इनके गाना है उसका एक टोन सुनाए हैं, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ाई को और देखते हैं, है ना। और वास्तव में, है ना, जो कन्हैया हैं वो बोलते हैं कि राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। राधा गोरी हैं और जो कृष्ण हैं वो क्या हैं, काले हैं, है ना। वो माँ से अपना बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो सबसे पहले अगर कहानी रहता है तो लेखक परिचय पढ़ते हैं, अगर कविता रहता है तो कवि परिचय पढ़ते हैं, क्योंकि इससे क्या बनते हैं, ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो ये आपको हर हालत में याद होना चाहिए, समझ में आइए। तो चली जा हम अब स्टार्ट करें, है ना। अब देखिए जा, सबसे पहला पॉइंट क्या है, बोल रहा है जीवन, है ना। तो इनके जीवन की अगर हम लोग बात कर लें, किनके, तो इसके लेखक हैं रस खान, समझ में आ गया। ये हैं मुस्लिम, है कि नहीं है। देखो क्योंकि रस खान, है ना, खान किस में लगता है, मुसलमान धर्म में लगता है, समझ में आ गया। तो ये है मुसलमान धर्म के, ठीक है। लेकिन देखिए, है ना, श्री राधा और कृष्ण का बखान करते हैं, है ना। और आप लोग भी याद रखिएगा, है ना, कोई भी धर्म हो, ठीक है, आप सभी को इज्जत करें, समझ में आए। क्योंकि जो हमारा संविधान है उसमें भी लिखा गया है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है सभी धर्मों को समान मानना, ठीक है। तो सभी धर्म समान है, सभी का इज्जत करें, है ना, सभी का पालन करें, जो रूल है वो नियम है सभी धर्मों के लिए, है ना, वो पालन करते रहें। चलिए ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं रस खान के बारे में। पहले तो क्या है, बोला जीवन, इनका सही सूचनाएं प्राप्त अभी तक नहीं है, मतलब, है ना, इस पोएम में जो लिखे गए हैं, इनकी जो अथी हैं परिचय है उसमें लिखा गया है कि इनका सही सूचनाएं अभी तक प्राप्त नहीं है, परंतु इनके ग्रंथ, एक ग्रंथ लिखे थे जिसका नाम था प्रेम वाटिका, ठीक है। उसके आगे भी चर्चा हम लोग करेंगे। ये 1610 ईस्वी में लिखाया था। इसमें क्या बोल रहे हैं, इनमें यह संकेत मिलता है ना, ये जो प्रेम वाटिका लिखा था 1610 ईस्वी, है ना। तो इसमें क्या संकेत मिलता है कि इनका जन्म जो दिल्ली के, है ना, दिल्ली में हुआ था और पठान राजवंश में हुआ था। किस में हुआ था, पठान राजवंश में। कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है ना, कि रस खान का जन्म कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। किस राजवंश में हुआ था, तो पठान राजवंश में हुआ था, ठीक है। बोले यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है, देखिए जा, बोल रहा है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ, ठीक है, गोस्वामी विट्ठलनाथ जो है ना, उनके बारे में देखिए क्या कहना। बोल रहा पुष्टि मार्ग में दीक्षा दिए, है ना। गोस्वामी विट्ठलनाथ क्या चीज़ में दीक्षा दिए, तो पुष्टि मार्ग में। किनको दिए थे, समझ में आ गया, तो रस खान, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दिए, तो गोस्वामी विट्ठलनाथ, ठीक है। ये आपको जो है पता कैसे चलता है, तो ये पता चलता है 252 वैष्णवन की वार्ता से, है ना। जो लिखा गया है 252 वैष्णवन की वार्ता, उससे पता चलता है, समझ में आ गया, कि किसने दीक्षा दिए थे, है ना। दीक्षा दिए थे गोस्वामी विट्ठलनाथ, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव पूछ। इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो इनके ग्रंथ दो हैं, ठीक है। एक है प्रेम वाटिका, एक है प्रेम वाटिका। देखिए पहला है प्रेम वाटिका, इसमें क्या है, तो प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका में क्या है, प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, सुजान रस खान, दूसरा ग्रंथ का क्या नाम है, सुजान रस खान। इसमें क्या है, तो कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं, कृष्ण की भक्ति, है ना, यानी कृष्ण के जो भक्ति करते हैं उससे संबंधित रचनाएं हैं, ठीक है। तो कृष्ण के भक्ति से संबंधित रचनाएं किसमें है, तो सुजान रस खान में है, ठीक है। ये क्या है, तो ये ग्रंथ है ना, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। दूसरा क्या है, अब आगे चौथा पॉइंट देखिए क्या है, बोला रस खान। तो रस खान जो है सवैया छंद में, छंद है, सवैया छंद में सिद्ध थे, है ना। तो यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि रस खान क्या चीज़ में प्रसिद्ध थे या सिद्ध थे, समझ में आ गया। तो आपको बताना है क्या चीज़, सवैया छंद, सवैया छंद, ये आपको याद कर लेना, सवैया छंद, ठीक है। अब आगे देखते हैं, बोला इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, क्या कहा था, है ना। यह भी बहुत बार पूछा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहे थे, मुग्ध होकर, है ना, किन की रचनाओं से, तो रस खान की रचनाओं से मुग्ध होकर, ठीक है। क्या बोले थे, बोले थे इन मुसलमान हरिजन पै कोटिन हिंदू बारिये, है ना। ये जो लिखा गया है इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये, है ना, ये किसने कहे थे, तो आप क्या टिक लगाइएगा मेरे साथियों, है ना। तो आप लोग टिक लगा करके आइएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बोलिए कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, है ना। आगे बोल रहा है भाषा,
है ना। तो इनकी भाषा की अगर बात कर लें तो इनका भाषा था ब्रज भाषा। कौन सा भाषा था? ब्रज भाषा, ठीक है। अब देखिए, है ना, ऐसा हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनका तो दिल्ली में जन्म हुआ था, पठान राजवंश में, है ना। लेकिन उसके बाद जो है, जन्म के बाद, है ना, कुछ समय बाद ये कहाँ चले गए थे? तो याद रखना है मेरे दोस्त, है ना, कि ये ब्रज भूमि चले गए थे। कहाँ चले गए थे? ब्रज भूमि चले गए थे, ठीक है। तो ये थे इनकी रचनाएं, ठीक है। इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, सॉरी रचनाएं बोल रहे हैं, परिचय था, है ना, किनका? रसखान का, है ना। अब हम लोग देखने वाले हैं कविता, तो जरा सुनिएगा और पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है भाई, है ना। दिल थाम के बैठे रहिए और चलिए अब कविता को पढ़ते हैं। और देखिएगा आपके पास में बुक होंगे, है ना, उसमें लिखा हुआ बोल रहा है ना। इसमें 2 पद है, तो पहला पद को पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा प्रेम आईनी श्री राधिका, है ना। यानी प्रेम, आईनी का मतलब होता है खजाना, प्रेम के खजाना हैं श्री राधिका, ठीक है। प्रेम वरन नंद नंद, ठीक है। याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, है ना, क्या याद रखना है आपको कि यहाँ पर एक जो वर्ड लिखा गया है, शब्द, वो लिखा गया है नंद नंद, ठीक है। अगर हम बात करें तो, है ना, आप लोग भी याद रखिएगा कि अगर नंद, है ना, यानी यहाँ पर जो नंद कहा जा रहा है वो कृष्ण को कहा जा रहा है। अगर कृष्ण के हम लोग पप्पा के बात कर लेते हैं, यानी पिताजी के बात कर लेते हैं, तो कृष्ण के पप्पा कौन है? नंद है। कौन है? नंद, ठीक है। ये वाला नंद, ठीक है। ये हो गया पापा, ये हो गया पुत्र, समझ में आ गया? यही है ना। तो यहाँ पर जो नंद नंद लिखा गया, यानी एक पिता है और एक पुत्र है, समझ में आ गया? तो यानी नंद नंद, ठीक है। तो क्या लिखा गया है कि प्रेम वरन नंद नंद, है ना। यानी जो पहला जो लाइन है आपका लिखा गया, प्रेम आईनी श्री राधिका, यानी प्रेम के खजाना है कौन? श्री राधिका। प्रेम वरन नंद नंद, और प्रेम का वरन का मतलब होता है रंग, प्रेम का रंग है कौन? नंद नंद, यानी कृष्ण, समझ में आ गया? अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है प्रेम वाटिका के 2 माली मालिन द्वंद, समझ में आ गया? यानी प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका का मतलब होता है, वाटिका मतलब बगीचा, प्रेम के बगीचा के माली और मालिन हैं कौन? राधा और कृष्ण, ठीक है। द्वंद, है ना। तो माली और मालिन कौन है? तो राधा और कृष्ण। माली और मालिन का क्या काम है वाटिका में, है ना। तो देखते होंगे कि वाटिका को पूरा सजा करके रखते हैं, समझ में आ गया? समय समय पर उसमें पानी देते हैं, यानी जल देते हैं, समझ में आ गया? जिसको सिंचाई आप लोग बोलते हैं, सिंचाई करते हैं, फूलों की देखभाल करते हैं, वहाँ पर क्यारियाँ जो है सही सही बनाते हैं फूलों की, समझ में आ गया? मतलब उस बगीचा को सजाते हैं। तो वो जो सजाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? माली और मालिन, समझ में आए? अगर लड़का है तो माली और लड़की है तो मालिन। तो यहाँ पर माली कहा गया है कृष्ण भगवान को और मालिन कहा गया है श्री राधा जी को, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। बोरा मोहन छवि रस खानी लखी अब दृग अपने नाही, समझ में आ गया? ये किसके बारे में बोला जा रहा है? तो ये बोल रहे हैं अपने बारे में, खुद रसखान जी अपने बारे में बोल रहे हैं। बोले मोहन छवि रसखानी लखी, समझ में आ गया? यानी उनका जो छवि है रसखानी लखी, अब दृग अपने नाही, समझ में आ गया? यानी जब हम देख लिए राधा और कृष्ण को, समझ में आ गया, तो अब जो आँख है वो बिना उनको देखे कहीं चैन नहीं पा रहा मेरे साथियों, समझ में? यही कहना चाह रहे हैं कि कहीं अब चैन नहीं है, समझ में आ गया? अब हर समय लगता है कि राधा और कृष्ण मेरे सामने रहें, आँखों के सामने रहें, समझ में आ गया? देखिए अब आगे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, है ना। आँचे का मतलब होता है खींचना, समझ में? आवत, ठीक है। ये आवत धनुष से छूटे सर, सर का मतलब होता है वान, ठीक है, जिसको आप जो कहते हैं, है ना, एक होता है धनुष और एक होता है तीर, हाँ उसको तीर ही कहते हैं, बाण को तीर कहते हैं, समझ में? तो जो तीर है जिस तरह से छूट जाता है नहीं, धनुष से जिस तरह से तीर छूट जाता है, उसी तरह से मेरा जो आँखें हैं, है ना, जो मेरा मन है वो किनके ऊपर अब मोहित हो गया है, समझ में आ गया? तो राधे और कृष्ण के ऊपर, है ना। कौन बोल रहे हैं? रसखान बोल रहे हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, बोरे मो मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, समझ में आ गया? मो मन मानिक ले गयो, है ना। और चिते का मतलब होता है देख कर, है ना। जो हम जब उनको देखें, है ना, रसखान बोल रहे हैं कि जब हम उनको देखें तो मेरा मन को ले गया कौन? चित चोर, समझ में आ गया? चित चोर। चित चोर किसे कहा गया है? तो चित चोर कृष्ण भगवान को कहा गया है, समझ में आ गया? क्या चीज़ चुराते हैं, है ना, तो वो मन को चुरा लेते हैं, समझ में आ गया? है ना, वो चोर हैं, है ना, इसीलिए उनको चित चोर कहा गया। किनका मन को चुराएं यहाँ पर इस पोयम में बताइएगा साथियों, है ना। तो इस पोयम में आपको लग रहा होगा कि सर रसखान के चित चुरा लिए हैं, समझ में आ गया? अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद, है कि नहीं? अब बेमन, अब तो मेरा मन है ही नहीं मेरे पास, मेरा मन तो चुरा ले गए हैं कौन? श्री
कृष्ण। समझ में आ गया। अब बिना मेरा मन के अब हम क्या करें, क्या कर देंगे, समझ में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। परी फेर के फन, है ना, पर गए फेर में। समझ में आ गया। कैसे कभी कोई बुलाता है कहीं, है कि नहीं, और बोलेगा कि आप आ जाइए, समझ में, हम आए हुए हैं, लेकिन अगर वो नहीं पहुँचे तो बोलते हैं अब रे तेरी की, अब तो तुम हमको फंसा दिया है। समझ में आ गया। फेर में पार दिया है, समझ में, फेर में डाल दिया है ना। तो वही चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर कौन, रसखान, कि अब तो हम फेर में पड़ गए, समझ में, मेरा मन ही चुरा लिया, अब बिना मन के मैं क्या कर सकता हूँ। कौन कह रहे हैं, रसखान, है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैननी लगयो। समझ में आ गया। यानी प्रीतम नंद किशोरी, प्रीतम नंद किशोर किसको कहा जा रहा है, कृष्ण भगवान को कहा जा रहा है। जा दिन ते, है ना, नैननी लगयो। समझ में आ गया। किन से नैन लग गया है ना, मेरी नैन लग गया है, किन से, तो राधा से, है ना, श्री राधा और श्री कृष्ण से। ये कौन कह रहे हैं, समझ में आ गया, ये है ना, ये रसखान कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, रसखान, है ना। आगे क्या बोल रहा है, मन पावन चित चोर पलक ओट नाही कर सके, है ना, मेरा मन पावक है, पावन है, समझ में आएगा, और इसे चितचोर चुरा ले गया, है ना। पलक ओट नहीं, है ना, यानी पलक अब झपकने का भी मन, पलक बंद करने का भी नहीं मन कर रहा, लग रहा है कि आंखें खोल करके एकदम से पलक खोल करके देखते रहें, किनको, है ना, श्री राधा और श्री कृष्ण को। समझ में आ गया। तो यही था आपका पहला पद। अब दूसरा पद में हम लोग चलते हैं। तो दूसरा पद क्या है, देखिए, बोल रहा है दूसरा पद में, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की तजी दारो। समझ में, या लकुटी अरु कमरिया, लकुटी का मतलब होता है छोटा लाठी, है ना, लाठी का बात हो रहा है। कामरिया का मतलब होता है कंबल, है ना, यानी एक छोटे लाठी और एक कम्बल, है ना। पर राज तिहु पुर की तजी दारो, है ना, हम तीनों लोग के मालिक हैं। कौन, है ना, यानी श्री कृष्ण तीनों लोग के मालिक हैं। समझ में आएगा। लेकिन, है ना, जो एक छोटी लाठी और कमरिया मतलब कम्बल, है ना, इससे मैं ज़्यादा महान नहीं मान सकता हूँ। किसको, तीनों लोग को, है ना। सबसे ज़्यादा महान कौन है ना, सबसे ज़्यादा इज्जत किसे करते हैं, एक लाठी को और एक कंबल को। समझ में आ गया। आगे क्या बोल रहा है, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। समझे, आठों सिद्धि, है ना, अगर बात करें तो सिद्धि कितने हैं, 8 हैं, निधि कितने हैं, 9 हैं, है ना। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। समझ में आ गया। जो नंद कह रहे हैं कि, है ना, ये आठों सिद्धि नवो निधि के सुख उसमें नहीं है। समझ में आ गया, जितना कि, है ना, गाय चराने में है। समझ में आ गया। तो गैया चराते हैं, बहुत खुश होते हैं। समझ में आएगा। और सही बात है ना, कि गाय का पालन करना चाहिए। समझ में, गाय रखना चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्या बोला, रसखानी कबो इन आखिन 100 ब्रज के बनबाग तराग निहारो। समझ में, रसखान जो है ना, वो, है ना, कबो इन आखिन 100 ब्रज, है ना, ये ब्रज जो है ना, ब्रज भूमि जो है, समझ में आ गया, वो उसके बनबाग तराग निहार। बनबाग का मतलब होता है बगीचा, ठीक है, बगीचा तालाब वो निहार रहे हैं। समझ में, देख रहे हैं कि किधर से श्री कृष्ण आ जाएंगे। समझ, कभी तालाब को देखते हैं, कभी बगीचा को देखते हैं, है ना। निहारो का मतलब होता है देख रहे हैं, निहार रहे हैं। समझ में आ गया। आगे बोला, कोटिक रो कल धौट के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। समझ में, कोटिक का मतलब होता है करोड़ों, है ना, कल धौट का मतलब इंद्र, के धाम करिल, है ना, कुंजन का मतलब होता है बगीचा, के न्यूज, है ना, न्यूज जो बारो का मतलब होता है न्यूछावर कर देना। समझ में, देखो करोड़ों इंद्र के धाम, समझ में आ गया, वह सभी न्यूछावर कर देते हैं। कहाँ, इस प्रेम बगीचा में। समझे, इस प्रेम वाटिका में। किसके प्रेम वाटिका में, है ना, तो श्री राधा और कृष्ण के, है ना। तो ये थे आपके दूसरा पद, और ये दूसरा पद समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए, इससे जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आएगा, है ना, वो भी देखेंगे, है ना। हम लोग ऑब्जेक्टिव का भी एक आपको जो वीडियो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसके जितने भी क्वेश्चन आते हैं, है ना, वो व्याख्या करने के लिए आते हैं। तो आपको ये पूरा लाइन याद होना चाहिए सबका, है ना, अर्थ याद होना चाहिए सबको, आपको व्याख्या करने आना चाहिए। बस अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, ठीक है। जब आपको प्रॉब्लम लगे तो फिर से वीडियो को ऑन करके देख लेना, है ना। सभी का अर्थ लिखना है आपको घर पे, ठीक है, और आपको एग्जाम में लिखना और आपको बेस्ट नंबर लाना, ठीक है। थैंक्स।